आज हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी की एक बहुत ही खास मेडिकल टेक्स्ट की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये तो उस दौर के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया एक पूरा का पूरा सिस्टम था, ताकि वो जानकारी के सैलाब से निपट सकें। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। ये है एलन के की नोट्स। अब देखिए, अपने समय में ये किताब एक बहुत बड़ी मुश्किल का हल थी। मुश्किल ये थी कि होम्योपैथिक दवाओं और उनके हजारों, जी हाँ, हजारों लक्षणों को कोई याद कैसे रखे, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उनमें फर्क कैसे करे। आप इसे उस जमाने का एक एनालॉग सर्च इंजन भी समझ सकते हैं। और ये सवाल कि इतने सारे डेटा को कोई कैसे समझे, ये आज भी उतना ही जरूरी है ना, जितना 100 साल से भी ज्यादा पहले था। चाहे पढ़ाई हो या काम, हम सब हर रोज ढेर सारी जानकारी से जूझते हैं। तो चलिए देखते हैं 19वीं सदी में इस मुश्किल का हल कैसे निकाला गया था। तो चलिए पहले उस चुनौती की गहराई को समझते हैं जिसे डॉक्टर एच.सी. एलन सुलझाने निकले थे। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी। ये सच में लक्षणों का एक बहुत बड़ा, एक विशाल पहाड़ था। ये शब्द खुद डॉक्टर एलन के हैं, जो उन्होंने अपनी किताब की प्रस्तावना में लिखे। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने में बिना किसी कंप्यूटर या गूगल सर्च के सैकड़ों दवाओं के हजारों लक्षणों की लगातार एक दूसरे से तुलना करना, ये कितना बड़ा मेंटल प्रेशर रहा होगा, है ना? मतलब उस दौर के डॉक्टरों को एक विशाल लक्षण विज्ञान से जूझना पड़ता था। इसका सीधा सा मतलब था कि हर दवा से जुड़े हर छोटे बड़े लक्षण को दिमाग में रखना पड़ता था। और बात सिर्फ रट्टा मारने की नहीं थी। असली चुनौती तो थी सही दवा चुनने के लिए उन लक्षणों के बीच का बारीक सा फर्क पहचानना। तो सवाल ये है कि इस पहाड़ जैसी समस्या का हल क्या था? और बस यहीं पर डॉक्टर एलन की शानदार सोच सामने आती है। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट पेश किया। उन्होंने इसे नाम दिया कीनोट। अब ये कीनोट क्या है? ये कोई आम लक्षण नहीं है। कीनोट है कुछ ऐसा जो अजीब हो, अनकॉमन हो या इतना खास हो कि उसे तुलना का मेन पॉइंट बनाया जा सके। यूं समझिए कि ये वो एक अनोखी खास पहचान है जो एक दवा को बाकी सबसे अलग खड़ा कर देती है। जैसे किसी इंसान की कोई खास आदत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने जो मिसाल दी वो तो कमाल की है। एलन ने कहा कि कीनोट एक रस्सी में पिरोए हुए लाल धागे की तरह है। सोचिए, आपको पूरी रस्सी को खोलने की जरूरत नहीं है, बस वो एक लाल धागा देख लीजिए और आप पूरी की पूरी रस्सी को पहचान जाएंगे। कितना ब्रिलियंट तरीका है ना इसे याद रखने का। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए अब कुछ असली उदाहरण देखते हैं कि कैसे कीनोट्स का इस्तेमाल करके दो एक जैसी दिखने वाली दवाओं में फर्क किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली रेमेडी, एकोनाइटम से। इसे एक दवा की तरह नहीं, बल्कि एक किरदार की तरह देखिए। एक ऐसा किरदार जिसकी अपनी एक अलग शख्सियत है, अपनी अलग पहचान। अब एकोनाइटम की की नोट्स पर ध्यान दीजिए। इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पॉइंट है जबरदस्त डर और बेचैनी। मतलब मरीज को सिर्फ डर नहीं लगता, उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो मरने वाला है। और हद तो ये है कि वो इसकी तारीख तक बता देता है। ये कोई आम चिंता नहीं है, ये एक बहुत ही खास, अजीब और यादगार लक्षण है। यही है इसका लाल धागा। तो ये तो हुआ एकोनाइटम का कीनोट। अब देखते हैं कि ये जानकारी असल प्रैक्टिस में कैसे काम आती है। चलिए अब एकोनाइटम की तुलना एक दूसरी रेमेडी से करते हैं। यहाँ देखिए फर्क कितना साफ है। एकोनाइटम का कीनोट क्या था? जबरदस्त डर। वहीं दूसरी तरफ कैमोमिला का कीनोट है जबरदस्त चिड़चिड़ापन। मतलब मरीज इतना गुस्सैल कि सीधे मुंह जवाब तक नहीं दे सकता। एक तरफ डर, दूसरी तरफ गुस्सा। एक नज़र में ही दो बिल्कुल अलग इमोशनल कीनोट्स का फर्क साफ हो जाता है। यही तो है कीनोट सिस्टम की खूबसूरती। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, इससे ये बात और भी साफ हो जाएगी। अब बात करते हैं आर्सेनिकम एल्बम की, और इसके कीनोट्स तो एकदम ही अलग हैं। आर्सेनिकम का प्रोफाइल बहुत ही दिलचस्प है। सोचिए, इंसान दिमागी तौर पर तो एकदम बेचैन है, लेकिन शरीर इतना कमजोर कि हिल भी नहीं पा रहा। और ये वाला तो और भी अजीब है। उसे ठंडे पानी की जबरदस्त प्यास लगती है, लेकिन जब पीता है तो बस एक घूंट। यही अजीब और एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे लक्षण इसे एक बेहतरीन कीनोट बनाते हैं। और अब इसकी तुलना करते हैं एपिस मेलिफिका से।
यहाँ तो फर्क दिन और रात जैसा है। जहां आर्सेनिकम को जलन वाली प्यास लगती है, वहीं एपिस में प्यास बिल्कुल खत्म हो जाती है, मतलब जीरो प्यास। तो प्यास को लेकर ये दो कीनोट्स, एक में प्यास का होना और दूसरे में बिल्कुल ना होना, एकदम साफ साफ अंतर पैदा कर देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये किताब और इसका तरीका इतना कामयाब क्यों हुआ, इतना टिकाऊ कैसे साबित हुआ? चलिए इसकी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। इस किताब की सफलता की कहानी इसके अलग-अलग एडिशंस में ही छिपी है। देखिए, पहला एडिशन तो जल्दबाजी में तैयार हुआ था, लेकिन दूसरा एडिशन इतना पसंद किया गया कि उसे एक मास्टरपीस कहा गया। और फिर तीसरा, चौथा एडिशन, इसकी मांग लगातार बनी रही, जो ये साबित करता है कि ये तरीका कितना असरदार था। और पब्लिशर्स के ये शब्द इस किताब के असर को बहुत खूबसूरती से बताते हैं। उन्होंने इसे एक अविनाशी स्मारक कहा। मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसा टूल था जिसने न जाने कितने ही डॉक्टरों और प्रैक्टिशनर्स की मदद की। तो सार ये है कि कीनोट सिस्टम अपने समय के लिए एक शानदार कॉग्निटिव टूल था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई डिजिटल मदद नहीं थी, सारी जानकारी सिर्फ दिमाग और किताबों में थी। उस दुनिया में ये सिस्टम सीखने और प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही असरदार तरीका था। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की इस इन्फॉर्मेशन से भरी दुनिया में हम मुश्किल चीज़ों को समझने के लिए किन मेंटल शॉर्टकट्स या कहें कि कीनोट्स का इस्तेमाल करते हैं? इस जानकारी के सैलाब में वो कौन सा लाल धागा है जो हमें सच को समझने में मदद करता है? इस पर सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।